हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। जीएस की सीरीज में क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 6 चलेगा आज हमारा। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले आती है महात्मा बुद्ध की कहानी। इसको देखते हैं पहले। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिनको हम प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। मतलब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे काफी तेजी से हो रहे थे परिवर्तन। ये सब हमने उसमें भी पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में। इसमें पढ़ा था ना, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो क्या था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे जनपद थे वो उन्होंने कुछ जनपद काफी शक्तिशाली हो गए थे, वो महाजनपद बन गए थे। उसमें कुछ जनपद महाजनपद हो गए थे। तो अब ये भी महाजनपद जो थे, इनके भी कुछ राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब जीवन क्या है, उसका पूरा अर्थ और सार समझना चाह रहे थे सभी लोग। जो बुद्ध थे, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। अब गण, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा गण। गण का मतलब कई सदस्यों का समूह। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। क्या उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। कहीं उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं ही इसका रास्ता ढूंढूंगा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बोध गया है, बोध गया जो है बिहार में है, बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ है बोध गया। उसमें एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की तो वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में। इसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उन्होंने यहां से सीधा रुख किया, कहां? सारनाथ। सारनाथ में जाकर उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जो हमारी जो लालसाएं हैं हमारी, जो कभी समाप्त न होने वाली हैं, उनकी वजह से होता है कि हमारा जीवन दुख में और कष्ट में रहता है। कभी कभी हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमने किसी चीज की इच्छा जाहिर की और वो हमें चीज मिल भी गई, वो वस्तु हमें प्राप्त हो गई, उसके बाद भी हम
सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते उससे, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। उन्होंने इसको तृष्णा कहा है, इस लिप्सा को। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। हम आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मसंयम अपनाकर तो और योग के द्वारा हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं आराम से। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारा वर्तमान जीवन है उसको तो प्रभावित करेंगे ही, उससे नेक्स्ट आगे जो आने वाला जीवन है, आगे चाहे हम इस मृत्यु के बाद आगे अगला जन्म लेते हैं तो वहां तक भी वो हमको कर्म वो हम प्रभावित करेंगे हमें। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। आपने ये भाषा सुनी होंगी, पाली, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में उन्होंने शिक्षा दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो उन्होंने ये सादा भाषा अपनाई थी, प्राकृत भाषा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा के लिए केवल उन्होंने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारें कि यह उनका उपदेश है। ये कहा कि ये मत मानना कि ये मेरा उपदेश है तो इसको मान बैठो तुम, नहीं, अपने विवेक से मापें उसको, अपनी बुद्धि से देखें क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। इनकी एक कहानी है छोटी सी, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला आदमी उसे बुद्ध के पास ले गया। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के बारे में जानता था, इसलिए वो बुद्ध के पास उस महिला को ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वे बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। अब बात आती है हमारे उपनिषदों की। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वही कठिन प्रश्न, जीवन क्या है, मरण क्या है, इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। दुख क्या है, सुख क्या है, जीवन के बारे में बहुत सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे अन्य चिंतक भी थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश
चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो स्टेबल है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, जो सभी में समाहित है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। जो ब्रह्म है और आत्मा है वो एक ही है, ये वो मानते थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक, वैदिक में वो ऋग्वेद की रचना हुई थी, बाकी जो ये वेद और भी आए, जो 3 वेद और 3 वेदों की रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब आगे देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो इसकी जो एक सुप्रसिद्ध कहानी है उस पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि, शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, हे विद्वानों, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण ने कहा कि सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी ने फिर क्या कहा, ओ इसका मतलब यह है, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही हूं। मैं भी इसी विश्व का भाग हूं। तो उन्होंने कहा, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। अब फिर भिखारी ने क्या कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब ये कहा है भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो ये सब इस कहानी में ही इसका सार आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं तो क्या था इसमें। जो हमने ये देखा, उपनिषद जो हैं, उपनिषदों में, उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठना। तो गुरु और शिष्यों के बीच के जो संवाद है, बीच के जो बातचीत का संकलन है, वो उपनिषदों में मिलता है। तो अब ये उपनिषदों में आगे देखते हैं हम। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण अथवा राजा होते थे। पुरुष ब्राह्मण या राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ज्यादातर जो होते थे पुरुष ही होते थे, लेकिन कहीं कहीं अपवाद के तौर पे कुछ विदुषी महिलाओं का भी जिक्र मिलता है। जैसे ये गार्गी हैं, एक विदुषी महिला थी।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। जो निर्धन थे वो कम हिस्सा लेते थे। अब एक और अपवाद है, जैसे वहाँ गार्गी, अपवाद स्वरूप गार्गी, इसी तरह अपवाद स्वरूप एक और है, ये है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन? सत्यकाम जाबाल। इसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देखते हैं हम। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के, संघ तो मैंने बता ही दिया था, लिच्छवी कुल, जो कुल था लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान महावीर। इस संघ के विषय में चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, इसके बाद में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, मतलब एकाकी, एकांत में। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा थी कि जो सत्य को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर का त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, जैसे उन्होंने भी प्राकृत में, भगवान बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में ही अपनी शिक्षा दी थी। तो वर्धमान महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके व उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। तो कुल मिला के उन्होंने इसलिए प्राकृत में दी कि सभी लोग उनकी शिक्षा और उनके अनुयायी जो फॉलोअर्स थे की शिक्षाओं को आराम से वो समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्राकृत भाषा प्राकृती थी, लेकिन अलग अलग उसमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको मागधी बोलते थे, वो मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब भिक्षा मांगकर वो सादा जीवन बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। ये रूल थे, उनके नियम थे। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था।
मतलब पुरुषों को सब कुछ त्यागना होता था, यहाँ तक कि वस्त्र तक भी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कुछ नया होता है तो सभी के मन में इच्छा होती है, सबके में नहीं होती तो कुछ लोगों के मन में तो होती ही है इच्छा उस नए को जानने की। तो हजारों लोग उनसे जुड़ गए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। भिक्षु भिक्षुणी का मतलब हुआ जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, जो भिक्षुक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनकी सहायता की लोगों ने अपने घर पर रहकर ही उन्होंने उनको भोजन प्रदान किया, वैसे उनकी सेवा की। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए तो नियम का पालन कठिन होता ही है, इस नियम का तो पालन बहुत कठिन था। जैसे उन्होंने कहा जीव हत्या नहीं करनी और जीवों पर दया करो, तो जबकि किसान जो होता है अपनी खेती के लिए कीटनाशक का भी प्रयोग करता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है और अन्य चीज़ों का, क्योंकि अगर कीड़ों को नहीं खत्म करेगा तो फसल खत्म हो जाएगी। तो किसानों के लिए ये बहुत ही कठिन कार्य था इन नियमों पर चलना, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। जो उनकी शिक्षा थी वो मौखिक ही चलती रही, ओरली। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व, उनके भी जो 2500 के आसपास की बात थी, लगभग 1000 साल के बाद। अब आता है हमारा टॉपिक संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक घर का त्याग नहीं करेंगे तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ का मतलब जो उनका समूह, संगठन। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो रूल बनाए थे तो वो मिलेंगे, एक ग्रंथ है विनय पटिक। विनय पटिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से जो बच्चे थे, बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट जाके उस ग्रुप को, उस संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, उस संगठन को ज्वाइन नहीं कर सकते थे जब तक कि वो अपने माता पिता की आज्ञा ना ले लें। तो बच्चों को तो अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक अगर स्त्री है तो इसके लिए उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ऐसे ही जाके उसमें संघ में नहीं जुड़ सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय
ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी मतलब भिक्षु और भिक्षुणी का नाम दिया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। जो आपसी किसी तरह की जो लड़ाइयाँ हैं उनका निपटारा वो करते थे बैठकें करके। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब आता है इसका जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है विहार। विहार किसे कहते हैं? विहार, ये बिहार नहीं, विहार, क्योंकि बिहार तो एक स्टेट हो गया, यह है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। वो एक जगह स्टेबल नहीं थे, पूरे साल घूमते घूमते उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो वो एक स्थान पर रुक जाते थे जब तक वर्षा ऋतु रहती थी। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। या तो जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो बनाई है तो उनमें रहते थे, या फिर वो भी अस्थायी थी, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनमें निवास करते थे वो लोग। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु और भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। समय बीतता गया तो जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उन्होंने स्थायी जो शरण स्थल है जहाँ वो रुक सकें, रह सकें, तो स्थायी की आवश्यकता अनुभव की उन्होंने कि स्थायी की हमें आवश्यकता है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। कई जो स्थायी शरण स्थल जो बनाए गए थे ना जैन भिक्खु और भिक्खुणियों के रहने के लिए, तो उनका नाम दिया गया विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, तब बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पहाड़ियों को खोदकर भी कुछ विहार बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था जो वो दान में दे देते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो पाठ है यही ख़त्म हो जाता है। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना,
जो साइड में घंटे वाला बटन है उसको दबाना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना इस वीडियो को, उनको भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।